डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि मूलरता पे जब आधारित प्रश्न आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहले ही प्रश्न को बोर्ड पे लिख रखा है। अब इसको क्या होगा कि मूलरता निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला इसका होता है m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 1000 बटे v। और जब भी v आएगा उसका मान या तो ml में आएगा या लीटर में आएगा। तो मूलरता पे आधारित प्रश्नों को किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले मान रखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन W का मान है, कौन V का मान है, कौन बड़े वाले W का मान है, कौन छोटे वाले W का मान है। तो इसकी विधियां दो हैं, यानी कि अगर छोटे वाले W का मान जानना है तो जो मान हमारा छोटा है वो छोटे वाले का है, जो मान हमारा बड़ा है वो बड़े वाले का है, यानी V का मान ये। अब इसमें क्या होगा कि जो बड़ा वाला W है, बड़े वाले W का मान निकालना है तो जो यौगिक आपको मिला है आप उसका निकालेंगे अणुभार। अणुभार का मतलब कि जो परमाणु है वह जितने नंबर पे आएगा उसका हम दोगुना लगभग उसका अणुभार होता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और उसका परमाणु भार होता है 23। तो सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 58.5। ये आप मान हो गया कैपिटल W का। स्मॉल W का मान दिया ही है और V का मान हमें 500 ml में दिया ही है। अब इस मान को हम लोग फिल करेंगे, यानी स्मॉल W का मान हो गया 5.85 और कैपिटल वाले का हो गया 58.5 गुणे 1000 बटे 500 ml। अब क्या होगा कि जब डेसिमल आया है तो हम ऐसा कोशिश करें कि डेसिमल को या तो हटा दें या गुणा करें। तो जब डेसिमल को हटाएंगे तो इसमें क्या होगा कि 5.8 के दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें से 2 जीरो को हम लेंगे और इसमें गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 585 और इसमें से हम जब 2 जीरो को ले चुके हैं तो बचेगा क्या, केवल 1 जीरो यानी 10। इसमें क्या होगा कि जब एक अंक को हटाना है, हमारे पास 2 जीरो है ऑलरेडी है ही तो 10 से गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसमें से हम 1 जीरो का यानी 10 से गुणा जब इसमें हम करेंगे तो ये बनेगा 585 और हमारे पास बचेगा क्या, तो केवल 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 585 से 585 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और 10/50। अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 बचेगा 1/5। अब 1/5 का मतलब ये हुआ कि आपको 1 में 5 से भाग देना। अब 1 में 5 से भाग देना है तो रफ का कार्य कर लेते हैं। 1 में जब 5 से भाग देना है तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, क्योंकि 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं। जब यहाँ 0 बढ़ाए तो यहाँ बढ़ेगा डेसिमल, आगे लगा देंगे 0। अब 5 दूना 10, तो 10 आ गया तो 10 से कट गया यानी 0.2। अब हमारा आंसर आ गया 0.2 और इसका यूनिट हम अवश्य लिखेंगे मोलर। तब माना जाएगा कि अब ये आंसर हो जाएगा 0.2 मोलर।